हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल आ रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से कुछ ही जैसे 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ऐसी कुछ टेक्निक के साथ में दोस्तों आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद कम से कम 4-4 5-5 नंबर्स दिए होते हैं, तो इनको जो कैलकुलेट करना है, इनका ये सॉल्यूशन करना दोस्तों बहुत ही टफ होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बढ़िया सा बहुत शानदार सी टेक्निक से आप सोल्व करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखिए, आपको पता है कंपाउंड जो इंटरेस्ट है हमारा जो सीआई होता है वो 4 से 5 या 3 से 4 मेथड होती है। तो दोस्तों इनमें जो कारगर साबित होने वाली है, मैं 2 मेथड आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं डिस्कस दोस्तों आपके सामने सभी करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन सी मेथड यहाँ पर होती है। तो देखिए, पहली मेथड तो आप जानते हैं कि सक्सेसिव होती है, राइट। ये कब होती है? जब दोस्तों गुड परसेंटेज होती है। गुड मतलब अच्छे परसेंटेज किसे कहेंगे? जैसे 10 हो गया दोस्तों, 20 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारी अच्छे परसेंटेज होती है, इनमें हमें दिक्कत नहीं आती है। दूसरी मेथड होती है दोस्तों ट्री मेथड। ट्री मेथड आपको पता है नहीं है, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर सब बताने वाला हूँ। धैर्य रखिए, और आज आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा तो। तीसरी जो मेथड होती है दोस्तों वो होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो कि आपने अगर हमारी वीडियोस अगर फॉलो की है, मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर अगर आपने वीडियो को फॉलो किया है तो आप उस जो मेथड है उसको जानते होंगे। और चौथी होती है दोस्तों डिजिटल सम। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 मेथड से हम तमाम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के। तो चलिए दोस्तों, मैं देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ जो अच्छी परसेंट है उनका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन इनका कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो है सक्सेसिव मेथड होती है उससे हमें यहाँ पर जाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न इस प्रकार से है कि अगर प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपये है, रेट दोस्तों 10% है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हमें 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होती है, 10% है तो 10 को दोस्तों 1/10 लिखेंगे। तो 1 साल के लिए देखिए 10 से 11, और दूसरी साल के लिए दोस्तों अब 10 हो गई तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 से 121, राइट। ये हो जाती है दोस्तों सक्सेसिव। या फिर दोस्तों इसे इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 100 से 121 लिखा तो 10 को 2 बार ही लिख दो, राइट। क्योंकि हम एक बार लेना है तो यहाँ से 10 से हम यहाँ 11 लिख देते हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, वहीं पे हमें लिखना नहीं पड़ता। तो ये 10 से 11 हो गई। अब इनको दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या जाएगा, 10 का गुणा किया 10 में 100, 11 का 11 में किया दोस्तों 121। अब जो इनका अंतर है दोस्तों 100 और 121 का, वही क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 100 जो है हमारा सीपी है, मतलब हमारा प्रिंसिपल है कुल मिलाकर। तो देखिए 100 बराबर अगर हम 5,000 लेते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 50। तो इनका अंतर 21 है, तो 21 का गुणा अगर हम 50 में करते हैं तो देखिए आपको सबको पता है कि 21 पंच होता है 105, और जीरो लगा देंगे तो 1050 दोस्तों 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो बन जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सक्सेसिव मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पर अपने जो ट्री मेथड होता है दोस्तों उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसको बोर्ड को रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देखिए ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड जो होता है हमारा वो 2-3 तरीके से हम लगा सकते हैं, बट हम यहाँ जो है ईजिली हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने बोर्ड का आपके लिए कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो देखिए ट्री मेथड होता है दोस्तों, ये तो आपको पता है 10% 1/10 होता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अब यहाँ पर इसके लिए क्या कर लेंगे, देखिए ये बेस 10 है तो इसको ही हम प्रिंसिपल मानते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 साल के लिए है, तो जो 10 है उसका वर्ग कर दो, तो प्रिंसिपल वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, राइट। तो 100 अगर यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दोस्तों हो गया है तो इसका 1/10 कर दो, तो 1/10 कितना जाएगा, देखिए 10 जाएगा। फिर इसका 1/10 यहाँ 10 आएगा। अब देखिए दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 1/10 और 1/10 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, देखिए ये जो 10 और ये 10 है ये तो हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, और अगर दोस्तों इसमें एक और मिलाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 10 20 और 1 21 21 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल 100 है, तो इसके बराबर हम किसको कर देंगे, 5000 को कर देंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब बचा दोस्तों 50, तो 50 से आप किसको गुणा कर दोगे, 50 में आप दोस्तों ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए 21 पंज 105, तो कुल मिलाकर दोस्तों 1050 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ट्री मेथड से भी वही आंसर आया और हमारा सक्सेसिव मेथड से भी वही आंसर आया है। अब दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हम तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बोर्ड को रफ कर देते हैं, उसके बाद हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ना दोस्तों, इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना है। इसमें आपको ध्यान इधर उधर नहीं रखना, बिल्कुल सामने बोर्ड पर ध्यान रखना और आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं पहले इसकी जो बेसिक है थोड़ा सा वो बता देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर में दोस्तों क्या होता है, जब हम 1 साल के लिए कोई भी बात करते हैं तो इसमें जो 10% होता है दोस्तों, इसको बेस मानते हैं। तो देखिए 1% 10 से क्या हो जाता है दोस्तों, 11 होता है। दूसरे साल के लिए देखिए 10 का वर्ग कितना हो जाता है दोस्तों, 100, और 11 का 121। तीसरे वर्ष का कितना हो जाता है दोस्तों, देखिए 100, 10 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 1000, और इसका 11 के क्यूब 1331। और चौथे वर्ष का देखिए 10 का अगर करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 10,000, और 11 का हो जाता है दोस्तों 14,641, मतलब 14,641, राइट। इतना आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, अगर दोस्तों अब इससे भी आगे जा सकते हो, लेकिन हमें दोस्तों जो होता है 4 साल से ज़्यादा का बेसिकली पूछा नहीं जाता। तो कभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम करते हैं तो देखिए, जब भी 1 साल के लिए होता है तो 1 का गुणा करते हैं ब्याज में। 2 साल के लिए होता है तो पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 1 करते हैं। 3 साल के लिए होगा तो पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, और तीसरे के लिए 1। और अगर 4 के लिए होगा दोस्तों तो पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 6, और तीसरे के लिए 4, और फिर चौथे के लिए 1। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करके बताता हूँ। देखो 2 साल के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हम 2 और 1 का गुणा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मेथड को भी सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपको पता है 5000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। 1/10, राइट, 10% 1/10 होता है, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गई 0 से 0, बचा कितना दोस्तों, 500, ठीक है। 500 को यहाँ लिख लो दोस्तों, क्योंकि अभी 1 साल हुआ, 2 साल के लिए हमें निकालना है। तो इसका गुणा हम किससे कर देंगे दोस्तों, वही 1/10। तो ये 10 से 0 गई, अब कितना आ गया दोस्तों, बचा 50, ठीक है। अब आपको पता है 2 साल के लिए तो पहले में 2, दूसरे में 1, क्यों दोस्तों, क्योंकि 11 का जो वर्ग होता है 121 होता है, और 2 साल के लिए 2 गुणा 1 का गुणा हम करते हैं। चलिए अब देखिए 500 का गुणा 2 में करेंगे तो 500 दूनी होता है दोस्तों 1000, और 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, देखिए 1050। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर तीनों मेथड से देख लिया है, आंसर एक ही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, चारों मेथड जो 3 मेथड होगी, अब हम चौथी मेथड भी यहाँ पर लगाने वाले हैं। चौथी मेथड क्या लगाने वाले हैं, चौथी हम दोस्तों डिजिटल सम मेथड यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो उसके बारे में भी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। क्योंकि हमेशा बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी के बाद हम जो है मेथड कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल सम क्या कहता है कि चाहे सवाल कितना ही लंबा क्यों ना हो, उसमें जो 9 का योग आता है दोस्तों, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हटा देते हैं। तो देखिए पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए अमाउंट जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें हम लगाते हैं, तो अमाउंट क्या होता है, देखिए अमाउंट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाती है दोस्तों, n। और n यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, n हो जाता है यहाँ पर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ब्याज ही ब्याज चाहिए, तो अमाउंट में से अगर दोस्तों हम प्रिंसिपल को घटा दे तो हमारे पास क्या नहीं आ जाएगा, ब्याज ही ब्याज, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम जैसे अमाउंट हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर करते हैं ये है P बड़ा कोष्ठक यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 + R/100 की पावर जो भी टाइम समय होगा n, और माइनस P करते हैं यहाँ पर, राइट। तो इससे हमारा डिजिटल सम मेथड लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। वैसे आप कहीं भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं इसमें आपको लगाकर बता देता हूँ, यहाँ पर लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर डिजिटल सम मेथड जो है काम करता है।
जहाँ पर भी दोस्तों 9 अंक आ जाता है वहाँ पर डिजिटल सम मेथड आपको करेक्टली लगाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम डिजिटल सम जो मेथड है हमारी वो यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रिंसिपल कितना है हमारा दोस्तों 5000, ठीक है। अब गुणा करते हैं किस में, देखिए 1+r, तो देखिए 10% है, 1 साल वैसे हम जो बेस मानते हैं हमारा वो 100 होता है प्रिंसिपल, तो 10 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 बटे में कितना होता है दोस्तों 100, और माइनस में क्या करना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम मानते हैं 1, क्यों, क्योंकि दोस्तों 100 माना लेकिन 100 का डिजिटल सम 1 निकलता है, राइट। और इसका क्या कर देंगे दोस्तों वर्ग, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखिए 100, देखिए अगर मैं यहाँ अगर अलग बात करता हूँ तो देखिए 100, तो 100 में क्या है 1 है प्लस 0 है प्लस 1 0 है, तो इनका जो योग है दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 100 का हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर 110 को जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 का वर्ग अगर हम करते हैं -1, तो 2 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा हमारा कितना 3, ठीक है। और 3 का गुणा किस में करेंगे दोस्तों 5 में करेंगे, तो 5 गुणा 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब 15 को भी दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6। तो ये 6 आपको क्या दिखाने वाला है दोस्तों, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो वहाँ पर जितने भी 4 ऑप्शन हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन के जो डिजिटल सम होगा वो 6 होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों डिजिटल सम मेथड हर जगह लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन क्या होते हैं 2 ऑप्शन दे देते हैं, तो वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, वहाँ हम डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों कुछ मैं ऐसे प्रश्न लाया भी हूँ जिससे कि आपको डिजिटल सम मेथड कहाँ लगनी है और कहाँ नहीं लगनी है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मुद्दे पर। हमारा जो मेन टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करना इजीली, चाहे वो डिजिटल सम मेथड से करें या चाहे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक झलक प्रश्न की दिखा देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, तिलक के पास 1500 रुपये हैं, 15,000 हैं, वे कुछ राशि को 7% की दर से और शेष राशि को 10% की दर से उधार देता है। 1 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज 1290 मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों 1 वर्ष का जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है, राइट, आपको इतना पता है। तो देखिए 1290 1 वर्ष का है, कितने पर है दोस्तों 15,000 पर, गुणा कर दो दोस्तों 100 का, तो यहाँ से परसेंट निकल आएगा, राइट। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ही गई। अगर 15 का दोस्तों मैं 129 में भाग देता हूँ तो देखिए 15 8 120 बचा 9, तो दोस्तों पॉइंट लगाकर 90 हो गया, 15 छक्के 90, तो 8.6 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए 8.6 क्या आ गई दोस्तों, इनकी मिक्स रेट आ गई, राइट, 8.6 यहाँ पर मिक्स रेट आ गई। इससे पहले देखिए दोस्तों कुछ राशि 7% की दर से, ये 7%, और कुछ है दोस्तों 10% की दर से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दोस्तों 10%, ठीक है, ये 8% है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 10 में से अगर हमारा क्या जाएगा 8.6 जाएगा तो बचेगा 1.4, और 8.6 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1.6। देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, अगर मैं यहाँ काटूंगा 2 7 14 और 2 8 16, तो 7:8 आ जाएगा दोस्तों। अब 7:8, तो 8 7 कितना हो गया दोस्तों 15, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 15,000, तो 1 बराबर कितना 1,000। तो बताइए दोस्तों राशि क्या क्या हो जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों आप देख ही सकते हैं आसानी से कि 7 बराबर 7,000 और 8 बराबर 8,000, तो कुल मिलाकर जो 7% पे 7,000 दी और 10% पे 8,000 राशि दी, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में आंसर दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे डिजिटल सम प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने कि कपिल ने 7,890 रुपये एक वित्त कंपनी में 2 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर जमा किए। कपिल को 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों ज्ञात हम कर लेते हैं। देखिए 7,890 माइनस
देखिए 6% है तो 100 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 106 हो जाएगा, राइट। तो 106 बटे में दोस्तों 100 आपको पता है परसेंट है, तो और इसका कर देंगे वर्ग और माइनस कर देंगे 1। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें ब्याज ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों ये है 100, तो 100 का मैंने अभी देखा था 1 0 और 0, इसका डिजिटल सम क्या है, 0 है। तो इसको तो हम काट दें, तो अगली बार से दोस्तों हम 100 को लिखेंगे नहीं। अब डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, 106 का वर्ग या जो भी परसेंट आएगी उसका वर्ग। तो देखिए 106 में देखिए 6 और 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, राइट। और 49 का डिजिटल सम 9 और 4 13, 3 और 1 कितना हो गया, 4। देखिए डिजिटल सम हमें तब तक ले जाना है जब तक कि जो एक अंक में उसका सम ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है साहब। आपको डिजिटल सम में क्या करना है, 9 है उसको हटा देना है या 9 के योग को भी हटा देना। तो 8 7 हो गया दोस्तों 15, और 15 का 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 हो जाएगा दोस्तों 18, और 8 और 1 9 का डिजिटल 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो कुल मिलाकर ऑप्शन में हमें देखना है दोस्तों कि ऑप्शन में कहाँ डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन ये है 975। देखिए पॉइंट से कोई मतलब होता नहीं है तो पॉइंट साथ रख लो। अब देखिए दोस्तों 9 है तो 9 हटा दो, हमें 9 ही आंसर में चाहिए, राइट, जिसका सम 9 आएगा। 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 2 9 हटा दो। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऑप्शन ए हमारा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, 2 7 8 3 0 8, ठीक है साहब। इसका सम देख लो। देखिए दोस्तों 7 और 2 9 गए, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और 10 का डिजिटल सम 1। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, 3 2 1 6 0 1, ठीक है साहब। देखिए दोस्तों 6 और 3 9, 2 3 और 1 4, तो इसका सम अगर 4 है तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों लास्ट ऑप्शन और हम देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, 7 6 0 3 5 8। ये दोस्तों मैं लिखकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो देखिए 7 6 13, 13 और 5 18, तो 18 8 और 1 9, तो ये तो कट गया। 8 3 11, तो 11 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो कुल मिलाकर हमारा डिजिटल सम 9 लाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों डिजिटल सम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर मान लो ये पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आया और मान लो कि सी ऑप्शन का भी डिजिटल सम 9 आया, तो जब दो जगह दोस्तों डिजिटल सम किसी भी ऑप्शन का 9 आ जाता है तो वहाँ पर हमारा डिजिटल सम फिर काम नहीं करता है। वहाँ पर हमें लगाना होता है दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। तो दोस्तों दोनों हमें सीखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए 11,000 तो लिख देते हैं दोस्तों 11,000। अब देखिए दोस्तों आपको पता है 100 तो हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि 100 का डिजिटल सम 1 होता है। तो देखिए 12.5, लेकिन 12.5 है तो 12.5, 100 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 112.5 का दोस्तों क्या हो जाएगा वर्ग माइनस 1। और यहाँ पर भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना ना, तो 1 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5 2 7 और 2 9, और देखिए दोस्तों 9 का वर्ग किसी भी संख्या के साथ करते हैं या 9 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 ही डिजिटल सम 9 ही आता। और 9 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। और इस 11,000 का यूनिट डिजिट देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 8 का गुणा 2 में कर दो, 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 7 और 6 और 1 7। तो कुल मिलाकर जो 16 का जो डिजिटल सम है दोस्तों वो 7 आ जाए का। तो हमें चाहिए दोस्तों 7, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर हम आते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों ताकि ऑप्शन हम क्लियर देख सकें। देखिए हमें 9 9 काट दीजिए, ये 9 काट दीजिए दोस्तों, ये 6 2 और 1, ये 1 भी हम काट देते हैं, ये 1 काट दिया, 3 9 हो गया। अब देखिए दोस्तों 7 7 14, 14 5 19, 19 और 8 9 8 17, यहाँ पर हो गया 27। तो 27 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और 2 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन, देखिए 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये गया 8 और 1 9 गया। यहाँ से आ गया दोस्तों 2, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। हमें कितना लाना है दोस्तों 7 यूनिट डिजिट, राइट। तो पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी, पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों तीसरा, देखिए 7 और 2 9 काट दिया, 3 3 6 7, 7 और 8 15, 15 कितना होता है 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है साहब। तो 2 और देख लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से देखते हैं 9 से 9 कट दिया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 7,
तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो सकता है 7। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए डी ही ऑप्शन ये है, तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुलदीप ने एक वित्त कंपनी को 6% प्रति वर्ष के ब्याज पर 2 साल के लिए 6,550 रुपये जमा की। कुलदीप को 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए लगा दीजिए डिजिटल सम। देखिए 6,550 6% है तो दोस्तों कितना 106 का वर्ग माइनस कर दो 1, क्योंकि हमें चाहिए ब्याज। तो 6 और 1 7, 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49। तो 9 से 9 गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। ठीक है, 5 5 10 और 8 18, 8 और 1 9, और 9 का गुणा किसी से भी करते हैं डिजिटल सम हमेशा दोस्तों 9 आता है। तो कुल मिलाकर 9 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 9 और 7 2 9, तो ये हो सकता है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों 7 और 2 9, 7 3 10, एक यूनिट डिजिट, ये नहीं हो सकता। 9 8 8 16, 5 21, तो इसका यूनिट डिजिट 21 का 2 और 1 3, ये नहीं हो सकता। ये वाला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है ना, तो 8 8 18 और 5 21, तो देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई यूनिट डिजिट निकालने में। हम एक बार वो निकाल लेते हैं। देखिए 6,550 गुणा में 6, तो 106 का वर्ग माइनस हो गया दोस्तों 1। देखिए 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, और 49 तो 9 कट गया 4, 4 में से 1 गया दोस्तों 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 5 10, 10 6 16 है दोस्तों। 16 का होता है गुणा, 16 जो होता है इसका होता है 6 और 1 7, तो 7 हो गया दोस्तों 21। तो 2 21, 21 का क्या होता है दोस्तों 2 और 1 3, तो 3 यूनिट डिजिट चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमने इतना देखा, 3 कहीं नहीं आया था, 3 सिर्फ आया था सी ऑप्शन में। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 18,500। इसमें दोस्तों 13.5 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही करना है दोस्तों गुणा करके। देखिए 13.5, तो 100 और 13.5 कितना हो जाएगा 113.5 का दोस्तों वर्ग माइनस 1। ठीक है, देखिए 5 3 8 और 2 10, अब 10 का यूनिट जो 10 हुए तो इसका डिजिटल सम 1 + 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 1, तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा 0, और 0 का गुणा किससे भी करते हैं तो आता है 0। और 0 की मैं खासियत बताता हूँ, 0 बराबर होता है दोस्तों 9 या -9। ये जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो दोस्तों आंसर के लिए हमें चाहिए 9, राइट, डिजिटल सम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम आंसर के लिए डिजिटल सम 9। देखिए दोस्तों 9 से 9 गया, 8 और 1 9 गया। देखिए दोस्तों 8 और 1 9 गया। अब देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, 14 5 19, 19 और 8, 19 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 19 8 हो जाएंगे अपने 9 8 17, 27 हो जाएंगे। तो 27 का यूनिट डिजिट 9, तो ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें 9 ही चाहिए। देखिए अब 6 और 3 9 गया, ठीक है साहब, 5 3 8 और 1 9 गया। अब बचा कितना दोस्तों, देखिए 5 और 4 9, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए 2 ऑप्शन आ गया और हमें आंसर भी 9 में ही चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डिजिटल सम मेथड है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमारी जिंदाबाद है, उससे कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए, तो हम ऑप्शन को क्या कर देते हैं दोस्तों, रफ कर देते हैं, और उसके बाद हम डिजिटल सम मेथड की जगह हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं। देखिए 18 5 और 0, देखिए दोस्तों ये हो गया अपना। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या करना है हमें, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 200, राइट, 2 नीचे है तो 200 बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा करते हैं 2 0 से 2 0 काट दी और 2 का गुणा इसमें कर देते हैं। 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, राइट, 9 92, 5 गुणा 27 हम लगा देंगे दोस्तों बाद में पॉइंट। ठीक है, देखिए 7 5 35 का 5 केरिया है 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 केरिया 1, 7 9 63 और 1 64। ठीक है, 2 का गुणा कर दो, देखिए 2 5 10 का 0 केरिया है 1, 2 दूनी 4 और 1 5 का 0 5 और दोनों में 18। ठीक है, बचेगा कितना दोस्तों, देखिए 5 7 5 4 9, 8 से 14 4 केरिया 1 1 और 1 2, तो 24 97 और पॉइंट यहाँ पर दोस्तों 5 था। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, इसमें वापस से हमें 27 बटे किसका, अब देखिए 27 बटे 200 का गुणा करना। तो दोस्तों यहाँ से कर दीजिए 27 बटे 200, राइट। तो 200 तो छोड़ो, हम 2 का गुणा यहाँ पर दोस्तों कर देते हैं। तो दोस्तों 2 का गुणा करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं, और 2 से हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 से काटिए, देखिए 2 के हम 2, 2 दूनी 4, 2 चुक 8 बचा 1, 2 8 16, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14, 2 7 14 और बचा 1, 2 5 10। अब दोस्तों पॉइंट 2 थे यहाँ पर, राइट, 1 था, 2 और लगाने, तो हम 27 का पहले गुणा कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। चलिए देखिए 7 5 35 का 5 केरिया है 3, 7 7 49 3 52 का 2 केरिया है 5, 7 8 56 और 5 हो जाएंगे दोस्तों 61 का 1 केरिया है अपना 6, 7 चुक 28 और 6 हो गया दोस्तों 34 केरिया का 3, 7 दून 14 3 17 केरिया है 1, 7 एकम 7 और 1 8। गुणा कर दो दोस्तों 2 का, देखिए 2 5 10 केरिया है 1, 2 7 14 1 15 का 5 केरिया है 1, 2 8 16 और 1 17, 2 चुका 8 और 1 9, 2 दून 4 और 1 2, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। चलिए जोड़ देते हैं, देखिए 5 2 6 7 4 11 का 1 केरिया 1, 9 7 16 और 1 17, राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों, देखिए आपको पता है जब 2 वर्ष का होता है तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 करते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 0 बना देगा और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में ये बचने वाला है दूसरे में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 था और अब 1 तो ये भाग देने पर ये भाग दिया तो 2 ये हो गया और 2 यहाँ से, तो कुल मिलाकर 4 छोड़कर पॉइंट, तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद 16 25 जहाँ भी आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही कहता है। तो दोस्तों देख लेते किस ऑप्शन में 16 25 है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में 16 25 है पॉइंट के बाद में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी आंसर दे दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, 7% की दर से 8650 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है ये बताना है। तो देखिए 8650 मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों 100 और 7, 107 का वर्ग माइनस दोस्तों 1, 7 और 1 8 और 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64 और 6 और 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 1, 1 में से 1 गया 0। तो कुल मिलाकर आंसर का यूनिट डिजिटल सम 9 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए 9 का गुणा कभी भी करते हैं तो डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, आप फिलहाल इतना याद रखिए कि 9 का डिजिटल सम हमेशा, जैसे 9 का गुणा किसी भी n संख्या के साथ करते हैं या 9 की कितनी भी पावर n होगी तो हमेशा जो डिजिटल सम होगा वो n आएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ 9 है डिजिटल सम। तो देखिए दोस्तों 5 3 8 और 1 9। अब देखिए दोस्तों 8 5 13 और 3 16 और 2 18, तो ए ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा देख लेते हैं, 9 से 9 गया, 5 4 9 गया, 7 7 14 5 19 और 1 20, तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया दोस्तों। ये देख लेते हैं दोस्तों 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 7 15 और 7 22, तो यहाँ पर 4 आ गया दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। देखिए 5 4 9 7 6 13, 13 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में भी ए दे रखा है। तो डिजिटल सम अगर लगता है तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गरिमा ने 28,900 प्रति वर्ष 14.5 की दर से उसकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ कर्ज लिया। गरिमा द्वारा 2 वर्षों के बाद दे कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। चलिए दोस्तों गणना हम कर देते हैं, पहले हम डिजिटल सम फिर बाद में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों 28,900 का डिजिटल सम देखिए कैसे लगाएंगे, 14 है ना दोस्तों, तो कैसे लगाएंगे 14। देखिए दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ डिजिटल सम लगाने की, वो हम लगा कर देख लेते हैं, अगर लगता तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। तो हम लगा कर देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों डिजिटल सम। तो दोस्तों चलिए अपन ऐसा करते हैं, अपन यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही कर लेते हैं, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों, क्योंकि 2 साल में ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, तो कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 29890, देखिए 14 दूनी 28 1 29, 29 बटे होता है दोस्तों 200, वैसे 100 होता है लेकिन 2 हमारे पास नीचे है तो 200 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2 जीरो से हमने काट दी 2 जीरो, 2 से इसको काट दो, कितना काटेगा 2 एकम 2, 2 चुक 8, 2 चुक 8 और 2 पंच 10, इसका गुणा दोस्तों 9 29 से कर दो, ठीक है साहब। देखिए 9 पंच 45 का 5 के रिया है 4, 9 चुक 36 4 40 4,
9 चौक 36, 40, 4, 9 और 4 13, इतना आ गया दोस्तों। 2 से करो, 2 5 10 का 0 कैरी आया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 एकम 2। जोड़ दीजिए दोस्तों 5 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितना था, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9, ये 9 था। यहाँ पर 8 3 11, 1 2 3 और 1 4, तो ये इतना आ गया, कितना आ गया अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट है। अब देखिए आपको पता है 2 साल होता तो यहाँ गुणा 2 हो जाता, तो कुल मिला के इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम इससे कर लेते हैं डबल से गुणा रफ करके, और उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ओनली। ठीक है, लास्ट में जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वही हमारा आंसर दे देगा। तो चलिए दोस्तों इससे हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 41905 गुणा किससे करना है दोस्तों, 29/200 से, राइट, 29/200 से। तो फिर देखिए 2 का फिर भाग दे देते हैं दोस्तों। तो देखिए 2 दूनी 4, भागने जाने की 0, 2 9 में की 18, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 5 10, राइट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 था, अब यहाँ पर पॉइंट 2 लग चुका है, राइट। क्यों? क्योंकि पहले था और अभी भाग दिया तो 2 लग गया, और 2 अब देखिए 0 है तो फिर से आएगा। तो अब 29 का गुणा कर दो, बस काम हमारा हो जाएगा। 9 5 45 का 5 कैरी आया 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 कैरी आया 2, 9 5 45, 2 47 कैरी आया 4, 9 9 में 81 और 4 85 का 5। देखिए 4 तक कर लीजिए क्योंकि 4 तक ही हमें चाहिए। ठीक है, इससे आगे मत कीजिए। ठीक है, अब 2 का गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए 2 5 10 का 0 कैरी आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 की 0 कैरी आया 1, 2 में 18 और 1 19, इतना लिख दो। अब देखिए दोस्तों देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए 5 का 5, 2 का 2, 7 5 12 का 2 कैरी आया 1, 5 और 1 6, तो 0.62225 जहाँ हो जाएगा कैरी आंसर हमारा वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए आपको पता है कि जब 2 साल का होता है मल्टीप्लाई 1 और 2 और मल्टीप्लाई 1 होता है, तो हमने 2 का तो यहाँ से कर दिया था। तो देखिए ये 0 आ गया था, तो 0 से जुड़ेगा नहीं, तो यही पॉइंट हमारे जुड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए 2 पॉइंट यहाँ थे और 2 ये 0 के लग जाएंगे, तो 4 पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद 6 2 2 5 जहाँ आंसर हमारा वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, तो ये प्रश्न हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने प्रश्न हमारे पास शेष बचते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। संदीप ने एक वित्तीय कंपनी के साथ 2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से 5,390 रुपये दिए, तो 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो देखिए दोस्तों लगा देते हैं डिजिटल सम 5390 गुणा कर देते हैं दोस्तों। देखिए 8% है तो 108 का वर्ग माइनस कर दो दोस्तों। 1 8 और 1 9, 9 का वर्ग होता है 81 और 8 और 1 9, तो कुल मिलाकर 9 में से 1 गया दोस्तों 8, यहाँ से 9 गया 5 3 8, 8 का गुणा 8 में करेंगे दोस्तों हो जाएगा 64, 6 4 10 और 10 का जो डिजिटल सम होता है वो 1 होता है, राइट। तो 1 देख लीजिए दोस्तों, जिस ऑप्शन में 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखते हैं देखिए 8 और 1 तो गया 9, इससे कोई मतलब नहीं। 5 और 4 5 और जो 5 हो जाएगा 10, तो यूनिट डिजिट 1 इसका आ रहा है दोस्तों। और दूसरा देख लेते हैं। देखिए 5 4 9 7 14 15, 15 का होता है दोस्तों 6, तो ये नहीं हो सकता हमारा। देखिए 8 और 1 9, 8 7 15 7 22, तो 22 का होता है दोस्तों 4, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए दोस्तों देख लेते हैं 9 से 9 9 गया। देखिए 8 8 16 और 12, 16 और 12, तो 6 2 8 और 1 1 2, तो 8 और 2 10, तो इसका भी यूनिट डिजिट दोस्तों 1 होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो हमें यहाँ यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, यहाँ करेगा दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं दोस्तों। देखिए 5390 गुणा 8% है, तो दोस्तों 8 को लिख देते हैं 8/100। हम दोस्तों 100 इसलिए लिखते हैं। देखिए 0 से 0 हुई, 8 का गुणा कर दीजिए फटाक से। देखिए 8 9 72, 2 कैरी आए 7, 8 3 24 और 7 हो जाएंगे 31, कैरी आए 3, 8 5 40 और 1 40 और 3 43, राइट दोस्तों। देखिए 8 9 72 का 2 कैरी आए 7, 8 3 24 और 7 31 का 1 कैरी आए 3, 8 5 40 3 43। दूसरे का गुणा कर दीजिए दोस्तों, पॉइंट का हम हिसाब बाद में कर लेंगे। 43 12 गुणा में आ जाएगा दोस्तों भाई 8/100, तो 8 का गुणा कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16, कैरी आए 1 8 और 1 9, 8 3 24 का 4, कैरी आए 2, 8 32 और 34, राइट। अब देखिए दोस्तों पॉइंट में लगा देता हूँ पहले। देखिए 1 0 था तो यहाँ पर 1 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 2 0 थी 2 लगा देते हैं, तो 1 और 2 3 हो गया, ठीक है। 2 का होता है तो दोस्तों किसका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो देखिए 2 दूनी 4 पॉइंट लगा दो दोस्तों, पॉइंट के बाद हमें जाना ही नहीं। देखिए 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो 4 9 6, तो कुल मिलाकर हमारा पॉइंट के बाद आंसर क्या जाएगा। देखिए 4 और 4 8 9 6, तो पॉइंट के बाद दोस्तों 8 9 6 जहाँ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी दोस्तों ईजी है और डिजिटल सम इससे भी ईजी है, बट कंडीशन क्या होती है आपको मैंने पहले भी बताया
कि जब कभी भी ऑप्शन में अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाए डिजिटल सम में तो वहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने लगा दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ से। ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इसको आपको कमेंट में आंसर इसका देना है। दोस्तों ये डिजिटल सम से भी हो जाएगा, और अगर दोस्तों आपसे डिजिटल, देखिए मैं बता देता हूँ डिजिटल सम से होगा या नहीं होगा। देखिए ऑप्शन का हम देख लेते, चेक कर लेते, और फिर अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर हम वैसा बता देंगे। देखिए 6 और 3 दोस्तों 9 गया, 7 और 2 9 गया, तो कुल मिलाकर पहले का 1 आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 4 9 गया, 3 2 5 और 3 हो गया दोस्तों 8, तो दूसरे का 8 आ गया दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, 9 से 9 गया, देखिए 9 से 9 गया, 8 और 8 16, 16 6 22, 22 और 2 दोस्तों हो गया 26, 22 और 2 देखिए 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 का दोस्तों डिजिटल सम 6 आ गया, तो 1 8 6। देखिए दोस्तों कितना आ गया, एक, पहले का 1, दूसरे का 8, तीसरे का 6। अब चौथा दोस्तों देख लीजिए, देखिए चौथा है 62095 8। देखिए दोस्तों 9 से 9 गया, 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 का होता है दोस्तों 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये डिजिटल सम से हो जाएगा। तो दोस्तों इससे डिजिटल सम से आप 10 सेकंड में आंसर देखकर हमें कमेंट में अवश्य बताइए। देखिए दोस्तों 9%, 9.5% है, तो यहाँ पर 109.5% का वर्ग हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों आप जो है एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप सोल्व करके अपना समय बचाकर और सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही डेली जो एनालिसिस के माध्यम से नए नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहे थे उनके वीडियोस आपके सामने, आपकी एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ही धमाकेदार सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।